ये सारी चीजें जिस पर्सन एनिमल थिंग का पार्टिकुलर नेम रहेगा वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन जाति वाचक संज्ञा। अब देखिए कॉमन नाउन क्या करता है, ये पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पढ़े थे पार्टिकुलर नेम, तो राम क्या है, राम एक आदमी का नाम है, तो ये जो आदमी है, आदमी कॉमन नाउन हो गया। देखिए हमने कहा था गंगा एक नदी का नाम है, तो नदी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। पटना एक प्लेस का नाम है, तो प्लेस क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। रामायण हमने कहा था रामायण एक रिलीजियस बुक है, तो बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जो कि पूरी जाति का बोध कराए, जो आपको पूरी जाति के बारे में बताए, उसे हम लोग कॉमन नाउन करते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा था कुत्ते का नाम होता है, कुत्ते का नाम लोग रखते हैं मोती, लूसी। तो ये जो डॉग है, डॉग क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, लेकिन उसमें अगर नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब चलिए कॉमन नाउन का हम डेफिनेशन लेते हैं। ए कॉमन नाउन इन ए कॉमन नाउन इन a common to every person, animal or thing. To every person, animal or thing. देखिए कॉमन नाउन क्या कर रहा है, एक कॉमन नाउन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग। मतलब चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो थिंग हो, वो सारे में कॉमन रहेगा। मैंने जैसा बताया कि राम एक आदमी का नाम है, तो आदमी क्या है, मैन क्या है, कॉमन नाउन है। गीता एक बुक का नाम है, तो बुक क्या हो गया, बुक कॉमन नाउन हो गया, लेकिन बुक अगर नाम दे दी गीता तो प्रॉपर नाउन हो गया। इसलिए इसका अगर एग्जाम्पल हम लिखेंगे रिवर। इस रिवर में कोई भी रिवर आ जाएगा, लेकिन अगर इसी रिवर का नाम हम दे दिए गंगा, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। अब आइए मैन। यहाँ मैंने मैन लिखा है, मैन इस आदमी, ये देखिए मैन और ये राम। इस मैन का नाम मैंने राम लिखा था, तो राम प्रॉपर नाउन हो गया और मैन कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, बुक देखिए मैंने यहाँ भी बुक का नाम नेम लिखा था, तो बुक का नाम नेम यहाँ रामायण है और मैंने यहाँ बुक लिखा है, तो बुक कीजिए कॉमन नाउन, बट रामायण इज प्रॉपर। इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड नाउन की चर्चा करें, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जो एक ग्रुप बताए, एक समूह के बारे में बताया। जैसे हमने देखा है क्राउड, लोगों का भीड़, बंच,
गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, बकेट ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा, ये सब क्या है, एक ही तरह के एक ही जगह रखे हुए हैं और नंबर ऑफ थिंग्स में है, इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फूल है तो फूल एक ही जगह, बकेट ऑफ फ्लावर है, एक ही जगह बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, वो क्या हो गया, बकेट ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ ग्रेप्स, एक ही लच्छे में बहुत सारे अंगूर लटके हुए रहते हैं, वो क्या होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स। आर्मी, आर्मी में क्या होता है, सभी लोग एक ही जैसे रहते हैं, एक ही तरह के रहते हैं, तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आर्मी मैन। ये ग्रुप बताता है, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स टेकन टुगेदर, जो कि एक साथ रहते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, noun is the name of person, place, animal, or things taken together. देखिए यहाँ पे क्या, टेकन टुगेदर मतलब एक साथ, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जिनके नाम एक साथ लिए जाएं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देते हैं, क्लास। क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया। फिर क्राउड, क्राउड लोगों के भीड़ होते हैं, वो भी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। बकेट ऑफ फ्लावर, ये क्या हो गया, फूलों का समूह हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, जिसमें एक ही तरह की और एक ही जगह थिंग्स को शो कर एक साथ, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो ऐसे ही देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये मटेरियल सब्सटेंसेस का नेम शो करते हैं। जैसे हम लोग मिल्क बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, घी बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, राइस बोलते हैं, ये सब क्या है, मटेरियल के नेम है। तो इसको हम सीधा कर सकते हैं, मटेरियल नाउन is the name of material substances. For example, में वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या है, मटेरियल है। राइस, पल्स, दाल, राइस चावल, घी, वाटर, मिल्क, ये सारे जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में वस्तुओं को हम लोग तौल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लास्ट 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिसमें हमने बताया था, इसमें फीलिंग और आइडियाज आते हैं। जैसे जो हमारे अंदर का फीलिंग होता है उसको हम शो करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया
An abstract noun is the name of some quality state feeling or ideas. For example, kindness, दयालुता, poverty, गरीबी, richness, अमीरी, youth, जवानी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हम लोग अपना भाव प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। काइंडनेस, हम किसी को देख के बोलते हैं ना कि हाँ वो बहुत दयालु आदमी है, दयालु, उसके अंदर बहुत दयालुता है। ये सब क्या है, हमारा भाव शो कर रहा है, इसमें हमारा फीलिंग शो कर रहे हैं। हम अपना जो महसूस कर रहे हैं वो हम दिखाते हैं कि हमने उस आदमी के अंदर मैंने दयालुता देखा। तो ये सब क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, आज हमारा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला स्टेज नाउन आज मेरा कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट कर लीजिएगा और आपको ये सारे नोट्स के द्वारा अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये सब सारा चीज नोट करके आप रिमेम्बर कीजिएगा। और फिलहाल मैं आपके वर्क भी दे देता हूं। इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। आपका असाइनमेंट है चूज मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, nouns in the given ones. We would Ramayan Sugar poverty, kindness, Ram, Patna, town, dog, cow, गीता, महाभारत, ये सब आप लोग ध्यान पे पढ़िएगा। इसको इसमें से आपको मटेरियल नाम, कलेक्टिव नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाम, प्रॉपर नाम ये चुनने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग अपना घर पे पढ़िएगा और उसको समझिएगा और ये जो असाइनमेंट आज का दिया हुआ है इसको बनाइएगा।
word को repeat sir. What? ये जितने सारे वर्ड हैं सब आपको घी, गुड, रामायण, सुगर, पॉवर्टी, काइंडनेस, राम, पटना, टाउन, डॉग, काउ, गीता, महाभारत, क्लास, ये इतने सारे जो वर्ड दिए हुए हैं आपको इन फॉर्म में बांटना है। जैसे मटेरियल नाम लिखेंगे, इसमें से मटेरियल नाम का कोई वर्ड चुन लेंगे, उसको अलग कर देंगे। कनेक्टिव नाम चुनेंगे, इसमें से उसको चुन कर अलग कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे। आपको इस तरह से बनाना है। ये सारे वर्ड आप अपने घर पे अपने से खुद से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही तक। घर के रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना अभी बाहर में है, दौड़ रहा है, इसलिए घर पे ही आप लोग भी पढ़िए। आप लोग की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। हम लोग आप लोग को सारे विषयों का ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवाया जाएगा हमारे एशियन पब्लिक स्कूल के द्वारा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।